डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली नगर परिषद के चुनावों की आज मतगणना पूरी हो गई है, जहां पर आईएनएलडी ने इस गढ़ को बचाने में कामयाबी हासिल की और टेकचंद छाबड़ा ने एक बार फिर से धमाकेदार जीत यहां पर दर्ज किया है। मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के समर्थित चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल हमारे साथ हैं, जो आज जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। बंसल जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ महसूस करते हैं आप कमी रह गई, आपके हिस्से में जीत नहीं आ पाई? पन्नू जी धन्यवाद। तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं टेकचंद जी छाबड़ा को उनकी जीत पर बधाई देना चाहूँगा और यह उम्मीद करूँगा कि वो डबवाली शहर के विकास के लिए कार्य करेंगे। बाकी जो आपका प्रश्न है कि कहाँ कमी रह गई, मेरे को शहर के वोटर का, जनता का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी वोटर्स का शहर के। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मेरे में ही कोई कमी होगी, जो वोटर्स मेरे को पूरा विश्वास नहीं दे पाए। मैं किसी का दोष नहीं निकालता इसमें, मेरे में ही कोई कमी उन्होंने महसूस की होगी, मेरे काम में कोई कमी महसूस की होगी, इसलिए मेरे को विश्वास नहीं दिया। लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे को बहुत मिला है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इस जनादेश के बाद विनोद बंसल क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? ये जनता का जनादेश आपको कबूल है? बिल्कुल कबूल है, जनता का आदेश तो कबूल होना ही चाहिए और मेरे को कबूल है। उसके अलावा जो भी अब शहर के लिए शहरवासी मेरी सेवा लगाएंगे, फिर भी मैं करता रहूँगा। चुनाव हारने से कोई बात नहीं होती, लेकिन मैं शहर का बाशिंदा हूँ, शहर के लिए काम करता रहूँगा। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो एकजुटता थी उसमें गुटबाजी तो नज़र आ ही रही थी, इस बार आप मनाने में उनको कामयाब रहे, कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस की जो एकजुटता टीम थी वो शायद आपके साथ नहीं खड़ पाई थी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की टीम मेरे साथ नहीं खड़ी हो पाई, लेकिन हमारे 21 के 21 जो पार्षद खड़े किए हमने, उनके जो प्रचार था, क्योंकि वो सारे कार्यकर्ता अपने अपने प्रचार में जुट गए, मेरे प्रचार में कुछ वहाँ कमी रही। उन्होंने मेरे प्रचार को कुछ कम किया, जिस कारण आम जनता तक मेरा संदेश नहीं पहुँच सका। आपको लगता कि कांग्रेस का धैर्य सिर्फ और सिर्फ पार्षद जीतना था, चेयरमैन जीतना शायद थोड़ा कम था? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन पार्षद जब अपने आप में बिजी हो गए, मेरे लिए काम उन्होंने कम किया, तो ये मेरी हार का कारण बना। तो आपको नहीं लगता कि हाईकमान में बैठे जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, आपके विधायक साहब हैं, उनको पाबंद नहीं करना चाहिए था कि आपकी बस भी जरूरी थी, ना सिर्फ कार का सफ़र होता? नहीं, उनको करना भी चाहिए था, उन्होंने कोशिश भी करने की, लेकिन हालात ऐसे बने, हर पार्षद को अपना ही चुनाव दिखने लगा, चेयरमैन का चुनाव उन्हें दिखाई नहीं दिया। आपको लगता है कि पार्षद दिल से विनोद बंसल के साथ नहीं थे, या वो बस में बैठना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बस में वो बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके जो निजी हित थे उन्होंने उनको आगे रखा और उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। आपको लगता है कि अगर पार्षद भी आपके लिए प्रचार करते, क्योंकि आप मुश्किल से 1500 समथिंग के मार्जिन से आप हार गए हैं, अंतर इतना ही बचा है, आपको लगता है कि अगर ताकत थोड़ी सी लगाई होती तो शायद आपकी नैया पार हो जाती? बिल्कुल, अगर सभी मिलकर पूरी तरह प्रचार प्रसार करते तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं चुनाव ना जीत पाता। विनोद बंसल इतने सालों से कांग्रेसी है, वो काम करते हैं, आपने कभी भी किसी काम का क्रेडिट नहीं लिया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अब वक्त था आपको चुकता करने का, और कांग्रेस उस पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे काम का क्रेडिट मैंने कभी लिया ही नहीं, क्योंकि मैं काम में विश्वास करने वाला आदमी हूँ, तो क्रेडिट मैंने लिया ही नहीं। बाकी जिन्होंने मेरा क्रेडिट नहीं देना था और नहीं चुकता करना था, उन्होंने अपना काम किया।
अब आपकी तरफ से भी आईएनएलडी ने भी इससे पहले आरोप लगाए थे कि खूब खरीद फरोख्त हुई है, और आज आपने देखा कि त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं जजपा भी दिखी है। इस पूरे सिस्टम को कैसे देखते हैं, कितना प्रभावित मानते हैं चुनाव को? चुनाव को काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने। जजपा ने धन बल का प्रयोग किया, प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती की गई। आप आज सुबह का एक किस्सा देख लो, जो हमारे कोई काउंटिंग एजेंट बनने वाले थे, उनको जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड देने तक में देरी की गई, पुलिस वेरिफिकेशन उनकी नहीं की गई, देरी की गई, जिस कारण प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खराब करने का काम जरूर किया। आपको लगता है कि जो आईएनएलडी की जीत का सबसे बड़ा आधार आपको क्या नज़र आता है? क्योंकि आईएनएलडी तो शुरू से कह रही थी कि हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ, और आप भी मानकर चल रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव से पहले 2 दिनों में और चुनाव मतदान के दिन आपका सीधा मुकाबला लोग मान रहे थे कि जजपा के साथ हो गया है। ये तो ऊपर की स्टेट लेवल की गेम हुई है। राज्यसभा की सीट जीतने के लिए चौधरी अभय सिंह का वोट लेकर, उसके बाद जजपा और पहले भाजपा में फूट हुई, फिर भाजपा नेता कहने लगे कि इनेलो को वोट दे दो, उन्होंने अपने वोट इनेलो को ट्रांसफ़र किए हैं। आपको लगता है कि जजपा के सहयोगी दल बीजेपी ने अपना वोट जेजेपी को ना दे के आईएनएलडी को दिया? बिल्कुल है। ये तो अब जब रिजल्ट आया उस समय सामने था, सभी बीजेपी के नेता खड़े इनेलो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और बीजेपी के कुछ नेता तो बधाई देते वक्त भी वहीं पहुंच गए थे। हाँ बिल्कुल, वहीं पहुंच गए थे, उन्होंने रंग भी खेला है। तो ये साफ है कि इनेलो और अब बीजेपी इकट्ठे हो गए हैं अंदर से। जो स्टेट लेवल पर कांग्रेस पहले भी कहती रही है भाई इनेलो और जेजेपी जो है बीजेपी की दूसरी टीम है, वो यहाँ साबित हो गया। अभी विनोद बंसल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। आपको जो हार और जीत में से कुछ एक हिस्से में आना था, आगे विनोद बंसल की पारी क्या रहने वाली है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा, शहर का बाशिंदा हूँ, शहर के विकास के लिए काम करूँगा। बंसल साहब, इस हार के बाद आपको कोई मायूसी नज़र आती है? नहीं, कोई मायूसी नहीं है। राजनीति में एक ने तो हारना ही होता है। जब 5-6 उम्मीदवार खड़े होंगे तो जीतेगा तो एक ही, बाकी को हार का सामना करना ही पड़ेगा। कोई मायूसी नहीं है, राजनीति का हिस्सा है ये। बंसल साहब, आपको लगता है कि आपको टेक्निकल नाम से पूरा शहर जानता है, आपके काम जानता है पूरा शहर, लेकिन कहाँ लगता है चूक रह गई? क्या आपको लगता है कि लोगों ने भी डिसीजन लेते वक्त या फिर अपना जनादेश देते वक्त कोई गड़बड़ की है, उसमें कुछ कमी रह गई? उसमें कमी तो धनबल की रही। धनबल से कोशिश की गई जनादेश को बदलने की, और उसमें जेजेपी जो कहीं रेस में ही नहीं थी, धनबल से वो ऊपर आई, उसमें से मेरे वोट कम 700 कम वोट है आपसे सिर्फ। हाँ, जो धनबल से उन्होंने वोट खरीदे, पुलिस प्रशासन को शिकायत की, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वो वोट अक्सर जो कि परंपरागत वोट कांग्रेस का है, जेजेपी ने उसको खरीदा, उससे मेरे वोटों में कमी है। अब बंसल साहब, आखिरी सवाल है, आपकी हार का क्या कांग्रेस के जो नेक्स्ट चुनाव पर, मिशन 2024 पर कोई असर पड़ेगा? ये भविष्य के गर्भ में है आपका सवाल, क्योंकि अब जो नई टीम बनेगी शहर के लिए, वो शहर को क्या दे पाती है ये देखना होगा। 2.5 साल में वो शहर का विकास कर पाती है, शहर में काम कर पाती है या नहीं कर पाती, ये अगले विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा। अगर तो इन्होंने कोई काम किया तो हो सकता है फ़र्क पड़ जाए, अगर इन्होंने कोई काम नहीं किया तो फिर दोबारा लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है सर, आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पन्नू जी। तो ये थे हमारे साथ विनोद बंसल जी जो बातचीत कर रहे थे, और भले ही ये जनादेश में वो हार गए, लेकिन हिम्मत के मजबूत इंसान है। अब वो हिम्मत में है, अब वो कह रहे हैं कि मैं इस बाशिंदा होने के नाते शहर के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, कामकाज में साथी रहूँगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, अपने चुनाव प्रचार में कमी महसूस की है, जो कि कांग्रेस की चूक कही जा सकती है,
कांग्रेस के हाईकमांड की चूक कही जा सकती है और कांग्रेस के पार्षदों की चूक भी इसमें मानी जाएगी। ये तय है कि कांग्रेस ने चेयरमैन से ज़्यादा एमसी जीतने पर जोर लगाया। ये मैं नहीं, ये हवा कह रही है। ये नाराज़गी जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं टच करती विनोद बंसल जी की भी इसी से है कि उनका चुनाव प्रचार उस कदर नहीं हो पाया वार्डों के अंदर जो पार्षदों को निभाना चाहिए था। यानी कि बस में बैठी सवारियां ही इस चालक का ख्याल नहीं रख पाई। तो इसका नतीजा है कि शहर का जनादेश उन्होंने कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी रखिएगा।